हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय क्लास। अब आज की क्लास में हम क्लास 10th के रियल नंबर्स की सेकंड एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और ये इसी चैप्टर का थर्ड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत इजी है और आप ऐसे क्वेश्चंस पहले बहुत बार कर चुके हो, तो ये जस्ट केक वॉक होने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो नंबर्स दिए हुए कुछ और उनको हमने लिखा है एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। बहुत इजी है, मतलब हमें उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो चलिए देखिए, बहुत सिंपल है, स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 1। सो फर्स्ट पार्ट है, इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं और हम पांचों पार्ट्स आज करेंगे। चलिए, पार्ट 1 इज 140। सेकेंड वन इज, सारे लिख लेते हैं फिर करते हैं, 156। थर्ड पार्ट इज 3825। फोर्थ पार्ट इज 5005 and fifth part is 7429। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। 140 को हमने लिखना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो बहुत इजी है, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, हमने बहुत बार किया हुआ है। तो 140 को ऐसे लेते हैं और प्राइम नंबर से हम डिवाइड करते चले जाते हैं, आपको पता है। एंड वी ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ताकि असेंडिंग ऑर्डर में हमारे प्राइम नंबर्स आए। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। अगर कोई इवन नंबर है तो हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे। तो ये लास्ट में 0 है तो इवन नंबर है, 2 से करेंगे डिवाइड तो 70 आएगा। देन अगेन इवन नंबर, 2 से होगा 35 आ जाएगा। नाउ ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर आ गया। अब नेक्स्ट किस नंबर से होगा? 35, लास्ट में 5 है तो 5 के टेबल में आएगा। 3 के अगर आता है तो 3 से करेंगे, क्योंकि 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, बट उसका डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? 3 + 5 8, तो वो 3 के टेबल में नहीं आता। तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 से करेंगे। नाउ 5 से करेंगे 7 आएगा और 7 से करेंगे लास्ट में 1। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म हो गई। तो प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए इसके? 140 इज इक्वल्स टू, तो अब हम इनको पहले अलग करके भी लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 × 7, और एक साथ। जैसे यहाँ पे 2 2 बार आ रहा है तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मतलब 2 raised to power 2 × 5 × 7। तो जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उनको पावर्स के साथ शो कर देंगे, तो वो इजी हो जाएगा। तो चलिए कैसे आगे, जैसे हम HCF LCM फाइंड करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों मैं पावर्स में लिख रही हूँ, उससे चीजें इजी हो जाती हैं थोड़ी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट इज 156। अगेन वैसे ही 156 इज एन इवन नंबर, क्योंकि लास्ट में 6 है तो 2 से करेंगे। 2 7 = 14, 8 = 16। 78 2 से डिवाइड होगा 39। देन 39, अब ये 2 से तो नहीं होगा तो 3 से चेक करते हैं। 3 + 9 12 है, तो 12 3 का मल्टीपल है, तो मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 13। अब 13 क्या है? ये खुद ही प्राइम नंबर है। तो वो जो प्राइम नंबर्स है वो 1 या खुद से डिवाइड होते हैं। तो हम किससे करेंगे अब इसको? 13 से। तो 1 आ जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन हमारी खत्म हो गई। तो 156 को हम एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिखेंगे। अब यहाँ पे सीधे भी लिख सकते हैं, 2 बार 2 आ रहा है तो 2 raised to power 2 × 3 एक ही बार आ रहा है, × 3, और एक बार 13 आ रहा है। तो ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। चलिए नाउ थर्ड वन इज 3825। तो इसको करते हैं 3825। अब देखिए पहले 2 से देखते होता है, लास्ट में 5 है
तो ये ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3, देखते हैं 3 से होता है 3 + 8, 11 + 2 13, 13 + 5 is 18, तो इट मींस ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से करते हैं, 3 1 * 3, 2 * 6, 7 * 21 एंड 5 * 15। 3 से हो गया। अगेन अगर 3 से होता है तो 3 से करेंगे, देखते हैं 1 2 7 5, इनको ऐड करोगे तो वापस ये 3 से डिवाइड होगा क्योंकि वो 3 का मल्टीपल आएगा। सो 3 से करते हैं, 3 4 * 12, 3 2 * 6, 1 and 5 15, 3 5 * 15, तो 425 आ गया। अगेन देखते हैं 3 से होता है डिवाइड, 4 + 2 6 + 5 11, 3 के टेबल में नहीं आता तो इट मींस 3 से तो नहीं होगा। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, इसके लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से करते हैं, 5 8 * 40, 5 * 25। अगेन 5 से होगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 1 and 7। अब 17 आ गया। अब 17 खुद ही प्राइम नंबर है तो वो खुद से ही होगा, तो 17 से करते हैं 1 आएगा। तो अब ये हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 3825 को हम कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पे 2 तो 3 आ रहे हैं, तो 3⁻², इंटू 2 बार 5 आ रहा है, इंटू 5⁻², और एक 17 है, इंटू 17। नाउ हमने इसको भी एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख दिया, तो यहाँ पे खत्म हो गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। पार्ट 4 इज 5005। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट में 5 है तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो नेक्स्ट है 3 से चेक करते हैं, ऐड करके देखो 5 + 5 10, तो 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 10 3 के टेबल में नहीं आता। तो अब लास्ट में 5 है तो 5 से करते हैं, 5 1 * 2 0 एज इट इज 1 * देन अब देखते हैं, अब 5 से तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट में या तो 0 या 5 हो तभी 5 से डिवाइड होता है। तो नेक्स्ट आएगा 7, 7 से होता है, चेक करते हैं, 7 1 * 7 30 आ जाएगा, 4 * 28, तो ये 7 से हो जाएगा। तो 7 1 * 7, 3 3 0 30, 7 4 * 28, 2 बचेगा, 2 1 21, 7 3 * 21। ठीक है, तो 7 से हो गया। अब वापस देखते हैं 7 से होता है, 7 2 * 14 नहीं होगा। तो आगे हम देखते हैं किससे, 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है, 11। तो 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट यहां यूज करना बहुत ही इजी है। तो कैसे करेंगे, इनको ऐड करो, ये 4 आएगा और ये बीच वाला 4, 4 - 4 0, ठीक है ना। ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स होते हैं और जो इवन प्लेसेस पे डिजिट्स होते हैं उनका सम करके उसका डिफरेंस लिया जाता है। अगर वो डिफरेंस 0 या 11 आए तो वो 11 से डिविजिबल होता नंबर। तो वही हमने यहाँ किया है कि यहाँ 1 2 3 प्लेसेस ही हैं, मतलब अगर हम इसको फर्स्ट प्लेस लेके चले, इसको सेकंड, इसको थर्ड, तो इस प्लेस के और इस प्लेस के डिजिट्स को ऐड करेंगे तो है 3 + 1। अब बीच में एक ही बचा सेकंड प्लेस पे, तो 4 है, तो 4 - 4 क्या आ जाएगा, 0। तो इट मींस ये 11 से डिविजिबल है। तो देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट का कितना काम है प्राइम फैक्टराइजेशन में। डिविजिबिलिटी टेस्ट जिसको अच्छे से आते होंगे वो चुटकियों में एक सॉल्व कर लेगा। चलिए, सो 11 1 * 11, 3 रिमाइंडर, 3 3 33, 11 3 * 33। अब यहाँ पे आ गया 13 जो कि प्राइम नंबर है तो वो खुद से ही होगा, 13 से 13 1 * 13। सो हमारा ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 5005 = 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज 7429। 7429। अब देखिए सबसे पहले चेक करेंगे 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। अब लास्ट में 9 है तो ऑड नंबर है तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। 3 से चेक करते हैं बाय डिविजिबिलिटी टेस्ट। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करते हैं। 7 + 4 11 + 2 13 + 9 22, तो वो 22 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो इट मींस 3 से भी नहीं होगा। देन 5
नेक्स्ट प्राइम नंबर है, लास्ट में 0 और 5 नहीं है तो 5 से भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 7 से होगा कि नहीं। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 7 1 जा 7, 2 रिमाइंडर बचेगा तो 7 से भी नहीं होगा। देखिए बेटा ऐसे मेंटल कैलकुलेशंस आना बहुत जरूरी है क्योंकि 10th क्लास है, कभी कभी पेपर बहुत लेंथी आ जाता है, तो जितनी आपकी फास्ट कैलकुलेशंस होगी उतनी जल्दी आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, बट उसके साथ करेक्ट होना भी जरूरी है। तो मिस्टेक्स नहीं करनी जल्दबाजी के चक्कर में। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो प्लीज एक रफ कॉलम बनाइए, उसमें रफ वर्क कीजिए, जितनी भी कैलकुलेशन आप करके देखिए, क्योंकि गलत किया तो मार्क्स चले जाएंगे, चाहे आपको वो क्वेश्चन कितने भी अच्छी तरह से आता हो। ठीक है, चलिए अब 7 से चेक कर लिया। नेक्स्ट इज 11। अब 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 4 + 9 इज 13, 7 + 2 इज 9, 13 - 9 इज 4। तो डिफरेंस अगर 0 या 11 आएगा तभी डिविजिबल होगा 11 से, लेकिन 4 आया तो 11 से भी डिविजिबल नहीं है, तो वो भी हमने छोड़ दिया। अब नेक्स्ट इज 13। 13 से देखते हैं, 13 5 जा 65, 9 आएगा रिमाइंडर, 9 2 92, 13 7 जा 91, 1 रिमाइंडर 1 9 90। तो 13 से भी करेंगे तो रिमाइंडर आता है तो डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट इज 17। 17 से देखते हैं, 17 4 जा 68, तो 6 रिमाइंडर 6 2 62, 17 3 जा 51, 11 रिमाइंडर 1 1 9, तो 17 7 जा 119, तो इट मीन 17 से हो जाएगा। तो हम लेकिन एक बार फिर से अच्छे से करके देख लेते हैं यहाँ पे साइड में, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और हमारे मिस्टेक ना हो। तो 17 4 जा 68, 6 रिमाइंडर 2 लिया, 7 3 जा 51, 11 आएगा 119, 17 7 जा 119। तो ये हमारा पूरा डिवाइड हो गया और 17 से डिवाइड करके क्वोशिएंट आ जाएगा 437। अब देखिए ये आ गया, वापस देखते हैं 17 से होता है, देखते हैं। 17 2 जा 34, 9 रिमाइंडर 9 7 तो नहीं होगा। देन 19 से चेक करते हैं, नेक्स्ट प्राइम नंबर 19 होगा ना, तो 19 2 जा 38, 38 तो 5 57, 19 3 जा 57, तो इट मींस 19 से हो जाएगा 2 जा 38 एंड 3 जा 57। देखिए अब आ गया 23। अब 23 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है तो वो किसी और से डिवाइड होगा नहीं, तो 23 से ही होगा। तो यहां आ गया हमारा 1। नाउ हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म हो गई, तो प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे 7429 के 17 × 19 × 23। तो यहां पे हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो दिस इज हाउ हम किसी भी नंबर को एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर शो कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Now question number 2 is find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equals to product of two numbers. चलिए पहले क्वेश्चंस लिखते हैं। फर्स्ट इज 26 and 91, 26 and 91. Next is 510 and 92, 510 and 92, and third one is 336 and 54, 336 and 54। चलिए ये करते हैं। अब हमें इनका LCM एंड HCF फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी, जैसे पहले अपने नंबर्स की है। तो फर्स्ट वाला पार्ट देते हैं 26 और 91, तो दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 26 की 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इवन नंबर है। 13 इज अ प्राइम नंबर, तो 13 से होगा, 1 आ गया। नाउ 91 2 से तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 9 + 1 10 आते हैं। 5 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 05 नहीं है,
और 7 से होगा 13 सा, अगेन 13 से होगा 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब दोनों के प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। 26 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 13 एंड 91 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 13। अब दोनों का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। नाउ एलसीएम क्या होता है? दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो उसमें क्या होता है कि जितने भी कॉमन फैक्टर्स है, दोनों के कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, उनको एक बार लिया जाएगा, बट कैसे? हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। हाईएस्ट पावर मतलब जैसे यहाँ 2 है, मान लो यहाँ पे भी 2 होता या यहाँ 2 रेज़ टू पावर 2 होता, तो 2 और 2 रेज़ टू पावर 2 में से कौन सा लिया जाएगा? 2 रेज़ टू पावर 2। तो कॉमन फैक्टर्स की हमेशा हाईएस्ट पावर ली जाती है और फिर जो बचे हुए नॉन कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो भी मल्टीप्लाई किए जाते हैं। तो चलिए, तो एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल्स टू, अब यहां पे कॉमन है कुछ, यहाँ 2 है, 2 यहां नहीं है, 13 है, दोनों में कॉमन। ठीक है ना, ये हो गया कॉमन फैक्टर दोनों का। लेकिन दोनों में 13 की सिंगल पावर ही है, मतलब यहां भी 13 की पावर 1 है और नीचे वाले में भी 1 है। तो हमेशा हमें हाईएस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर लेना है, तो वो तो 1 ही है दोनों में, तो वो आ जाएगी। सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं, फिर उसके बाद जो कॉमन नहीं है, अब बचे कौन से जो कॉमन नहीं है? 2 है ऊपर में जो नीचे वाले में नहीं है, और नीचे 7 है जो ऊपर वाले में नहीं है, तो उनको भी मल्टीप्लाई करना होगा। सो दैट इज 2 इंटू 7, उनको भी मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 13 2 26 इंटू 7। अब बेटा आप सीधा भी एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हो और आप ऐसे स्टेप वाइज भी कर सकते हो ताकि कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि कई बच्चे क्या सीधा करने की कोशिश करते हैं और यहाँ आके आंसर में मिस्टेक कर देते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो स्टेप बाय स्टेप, बड़े नंबर है तो जैसे 2 को मल्टीप्लाई करके लिख लिया, अब आप मेंटली इन दोनों को कर सकते हैं। जैसे 7 6 42 4, 7 2 14, 14 एंड 4 18। तो हमारा इन दोनों का एलसीएम आ गया 182। अब हमें फाइंड करना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दोनों का फैक्टर है, मतलब दोनों में कॉमन है। तो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या लिया जाता है कि कॉमन फैक्टर पहले तो लेना है जो दोनों में है, लेकिन पावर कौन सी? जो सबसे छोटी पावर है कॉमन फैक्टर की। क्यों? क्योंकि उतना ही लेना है जितना दोनों का कॉमन है। अब मान लो किसी में तो 13 की पावर 1 है, दूसरे में 13 की पावर 2 है, मतलब एक का फैक्टर है 13, दूसरे का 13, 13 सा 169। अब लेकिन कॉमन तो वो 13 ही है ना दोनों का। दोनों को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है दोनों का, मतलब कौन सा ऐसा बड़े से बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर पाएगा? वो तो 13 ही है। तो हमें स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर लेनी है। लेकिन इसमें तो क्योंकि दोनों की 1 1 है पावर, मतलब दोनों में 13 13 ही है कॉमन, और कोई 13 नहीं है किसी में, तो हमारा इसमें एचसीएफ क्या आ जाएगा? 13 ओनली। सो ये आ गया एचसीएफ। अब हमें वेरीफाई करने को बोला है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो वो करके देखते हैं। नाउ एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब यहां इक्वल टू का साइन अभी पहले नहीं लगाएंगे, पहले हम करके देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब एलसीएम हमारा आया है 182 एंड एचसीएफ आया है 13। मल्टीप्लाई करते हैं। 13 2 26, 2 रिमाइंडर, 13 8 104 एंड 2 106, 10, 13 1 13, 10 23। अब यह इनको भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। वो है हमारा 26 इंटू 91, यहां पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 26 इंटू 91, तो 26, 9 6 54, 5 9 2 18 एंड 5 23, तो आ गया 6 6 3 2 3। सो ये भी आ जाएगा 2366। अब देखो दोनों में आंसर इक्वल आ गया, तो इट मींस एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स।
हेंस वेरीफाइड। तो हमने वेरीफाई भी कर दिया है। तो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज 510। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे एंड 92। चलिए अब 510 लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 5 जा 10, 1 रिमाइंडर, 5 जा 10। अब लास्ट में देखिए 5 तो है लेकिन पहले हम चेक कर लेते हैं। 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर है। तो देखते हैं कि 3 से होता है, क्योंकि बेटा हम आई वुड सजेस्ट कि आप ना असेंडिंग ऑर्डर में चलो। ये किस लिए, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, आप उल्टे सीधे कभी देखते हैं लास्ट में 5, अच्छा चलो पहले 5 से तो कर दो फिर बाद में देखा जाएगा। लेकिन उससे क्या होता है ना, आप कंफ्यूजन बहुत होता है। कई बार जब आप फैक्टर्स लिखते हो ना तो पहले 5 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया और दूसरे नंबर में आपने 2 3 5 लिख दिया, तो कॉमन फैक्टर्स ढूंढने में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो कोशिश करिए कि आप असेंडिंग ऑर्डर में ही चलिए। तो पहले चेक करते 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। कैसे, 2 + 5 + 5 12 आएगा। तो 12 है, 3 के नंबर टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। सो 3 8 जा 24, 1 5 15, 5 जा 15। अब 85, अब ये 8 + 5 13, तो 3 के टेबल में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट है 5, 5 से करेंगे तो 17 5 जा 85 होता है। नाउ 17 है प्राइम नंबर तो वो खुद से ही होगा, तो 17 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। अब 92 पे आते हैं। लास्ट में 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा 8 एंड 6 जा 46 आ गया। फिर से इवन नंबर आ गया, 2 से करेंगे सो 23 आ जाएगा। अब देखिए 23 क्या है, खुद ही एक प्राइम नंबर है तो वो खुद से ही डिवाइड होगा। तो 23 से कर दिया, 1 आ गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं दोनों की। 510 इज इक्वल टू 2 3 5 17 आए तो कोई भी रिपीट नहीं होगा। 5 × 17 और 92 है। 92 में देखो 2 2 दो बार 2 आया है तो इसको हम लिख सकते हैं 2⁻² × 23। चलिए अब इसमें सबसे पहले एलसीएम फाइंड करते हैं। अब एलसीएम में क्या मैंने बताया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। उसमें हम पहले तो कॉमन फैक्टर्स देखते हैं और कॉमन फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर ली जाती है। तो यहाँ पे जैसे 2 कॉमन है दोनों में, अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 दो बार है तो मतलब 2 की पावर 2 है जो इसका फैक्टर है। तो इन दोनों में से हमें क्या लेना है, 2⁻², जो बड़ी पावर है 2 की। तो एक तो आएगा 2⁻², फिर उसके बाद 3 इसमें नहीं है, 5 नहीं, 17 नहीं, 23 इसमें नहीं है, तो और कोई कॉमन नहीं है। तो अब जो कॉमन नहीं है मतलब नॉन कॉमन वाले उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 5 × 17 × 23। सो इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो मैं यहां तक तो अलग से मल्टीप्लाई कर रही हूं। इनटू स्टेप बाय स्टेप करोगे तो मिस्टेक्स नहीं होगी। और 17 × 23 इसको कर लेते हैं अलग से। 17 3 जा 51, 5, 17 2 जा 34, 34 एंड 5 39, 391 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट में 0 तो आएगा ये 60 का। अब 6 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 1 जा 6, 6 9 जा 50, 4 5 रिमाइंडर, 6 3 जा 18, 18 एंड 5 23। तो ये आ गया हमारा 23,460 जो कि एलसीएम है। अब चलते हैं एचसीएफ पे। नाउ एचसीएफ क्या आएगा इन दोनों का। अब एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे पहले बताया था इसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेने हैं और कॉमन फैक्टर्स की स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। रीजन क्या है, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया है कि इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 510 को तो एक ही 2 उसका फैक्टर है, लेकिन इसमें 2 2 उसके फैक्टर है, मतलब ये 4 से भी डिवाइड हो सकता है, बट ये तो 2 से होगा। लेकिन हमें क्या लेना है, जो सिर्फ ऐसा जो दोनों का कॉमन है, दोनों को ऐसा बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, वो है 2। सो एचसीएफ विल बी 2। तो अब एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया,
वेरिफिकेशन रह गया, वो है LCM इंटू HCF और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब LCM है 23,460 इंटू 2, मल्टीप्लाई करते हैं 0 2 6 12 1 2 4 8 and 1 9 23 2 46। तो ये तो आ गया LCM और HCF का प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में चलते हैं, 510 इंटू 92। अब लास्ट में 0 तो आएगा ये वाला, वो ऐसे लगा लेते हैं। 92 इंटू 51 कर लेते हैं। 92 5 2 10 1 5 9 45 and 1 46। सो 4692 4692। तो देखिए 46,920 दोनों में आ गया। इट मींस LCM और HCF का प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यही हमने वेरीफाई करना था कि आता है कि नहीं, तो वो हमारा आ गया, हेंस वेरीफाइड। चलिए नाउ आ गया समझ, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट इज 336 एंड 54। बेटा ये भी सेम एग्जैक्टली सेम वे में करना है, तो आई थिंक आप खुद कर सकते हो। तो क्योंकि बेटा जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उसमें वीडियो और लंबा हो जाएगा, तो ये एक पार्ट अपनी प्रैक्टिस के लिए रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए पहले की तरह ही है, बट डिफरेंसेस, पहले हमें 2-2 नंबर्स दिए हुए थे, अब 3-3 नंबर्स दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3, फर्स्ट पार्ट इज 12, 15 and 21। सेकेंड पार्ट इज 17, 23, 29। 17, 23, 29 and third part is 8, 9, 25। 8, 9 and 25। चलिए अब फर्स्ट पार्ट लेते हैं। तो अब हमें यहां पे 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 12, 15 and 21। देखिए बेटा ये बहुत छोटे नंबर्स हैं, आप इनको मेंटली भी लिख सकते हो, ये ऐसे शो करने की जरूरत नहीं है। मैं जस्ट आपको बता रही हूं, अगर किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट हो तो वो ऐसे कर सकता है, बट अदरवाइज इतने छोटे नंबर्स में इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे करने की बजाय हम सीधा लिख सकते हैं। देखिए 12 के प्राइम फैक्टर्स, सो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4 3 12। देन 15 के, अब 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 3 इंटू 5। तो मैं क्या कर रही हूं, 3 को 3 के नीचे लिख रही हूं और 5 इसमें नहीं है तो 5 को उसके आगे लिख रहे हैं, ठीक है। नाउ 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 3 इंटू 7। तो फिर से 3 सब में है तो ये कॉमन आएगा, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं, और 7 तो किसी में भी नहीं है तो मैं लास्ट में यहां लिख देती हूँ, 5 के नीचे भी नहीं लिख रही। ओके, तो देखिए कितना इजी हो जाता है। अब इसमें हम LCM फाइंड करेंगे। अब LCM में हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर पहले ही देखना है। अब कॉमन तो सिर्फ यही है 3, और सब में एक एक ही पावर है, तो इट मींस LCM में हमारा 3 एक ही आएगा, इनटू अब बाकी सारे नॉन कॉमन है, कोई भी ऐसा नहीं जो दूसरे में किसी में हो। तो जो बाकी हैं उनको एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे जो बचे हुए हैं। अब बचा कौन सा है, 2 2 बार 2 और 5 और 7, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो इजीली करने के लिए अब ये 5 4 20, 3 60, 7 6 7 42, तो 420 आ जाएगा। LCM HCF विल बी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओनली कॉमन फैक्टर्स लेने। अब कॉमन फैक्टर सिर्फ 3 है और उसकी भी पावर 1, तो HCF विल बी 3।
तो कितना इजीली हमारा एलसीएम और एचसीएफ आ गया है इन नंबर्स का। तो 3 नंबर्स हो तो हमें ऐसे करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकेंड इज, लेकिन एक चीज बेटा मैं आपको बताऊंगी, इसमें आप तीनों नंबर्स के भी कॉमन लोगे, अगर कोई 2 नंबर्स में कॉमन है तो उसको भी सर्कल करना होगा, उसको भी कॉमन माना जाता है। सबसे पहले तीनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर, फिर 2 नंबर्स का कॉमन फैक्टर, और फिर जो बाकी जो नॉन कॉमन बचते हैं उनको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो अब आ गया हमारा 17, तो अब है हमारा 17, उसके फैक्टर्स लिखते हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर ही है, तो ये 17 इंटू 1 ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 23 है, सो 23 इंटू 1, 29 है, 29 इंटू 1। देखिए बेटा वैसे तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन मैं इसलिए आपको इंटू 1 लिख के दिखा रही हूँ क्योंकि जब हम एचसीएफ फाइंड करेंगे ना तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखते हैं, एचसीएफ 0 लिख देते हैं, वहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो क्या करेंगे, जब कोई भी और नहीं है फैक्टर तो इंटू 1 लिख सकते हैं। नाउ एलसीएम क्या होगा, कोई कॉमन फैक्टर है, अब वो 1 है, 1 तो प्राइम नहीं, उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, बाकी नॉन कॉमन सारे नॉन कॉमन है। 17 इंटू 23 इंटू 29 मल्टीप्लाई करते हैं, 17 3 जा 51, 5 17 2 जा 34 एंड 5 39 इंटू 29 मल्टीप्लाई कर लेते हैं मिस्टेक करने की बजाय, तो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 8 9 3 जा 27 and 8 35, then 2 2 9s are 18, 1 6 and 1 7, 9 3 13 11, 11,339, ये आ गया हमारा एलसीएम। नाउ एचसीएफ विल बी, क्या होता है, अब यहां पे काम आया ना हमारा 1 लिखना, क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है। अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो 0 थोड़ी ना होगा, कॉमन फैक्टर 1 तो सबका ही होता है क्योंकि 1 सबका फैक्टर है। तो अगर कोई भी कॉमन नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, एचसीएफ दैट इज 1। ओके, चलिए नाउ थर्ड पार्ट इज 8। अब 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 की लिखते हैं, 9 इज 3 इंटू 3, अब 2 तो है ही नहीं तो इधर पीछे लिख देते हैं 3 इंटू 3, देन 25 है तो 25 में ना 5 इंटू 5 आएगा, ना ही उसमें 2 आता है ना 3 आता है, तो लास्ट में लिख देते हैं 5 इंटू 5, ठीक है। तो अब हमारा एलसीएम क्या आएगा, कॉमन फैक्टर है कोई भी नहीं, जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो क्या आएगा, जो नॉन कॉमन है सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 रेज टू पावर 3 लिख देते हैं सीधा, इंटू 3 इंटू 3, 3 रेज टू पावर 2, और 5 इंटू 5, 5 रेज टू पावर 2। इतना ज्यादा 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखने की बजाय मैं आपको ऐसे लिख के दिखा रही हूँ। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 25, सो 8 9 जा या 8 25 जा सीधा कर देते हैं तो वो आ जाएगा हमारा 200, इजी बनाते हैं, इंटू 9, तो 9 2 जा 18, 1800 हमारा आ गया एलसीएम। नाउ एचसीएफ अगेन सेम चीज, अब एचसीएफ कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो मतलब क्या है, कॉमन क्या होगा तीनों में 1, तो एचसीएफ क्या होगा 1, ठीक है। तो कितना इजीली हमने ये भी कर लिया, हालांकि ये सब बेटा आपने पहले छोटी क्लासेस से किया हुआ है तो है तो बहुत ही इजी, तो ये अगर क्वेश्चंस आ जाए तो फ्री के मार्क्स हैं। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, given that HCF of 300, 6 and 657 is equals to 9,
फाइंड LCM of 306 and 657. चलिए, HCF of 306 and 657 is equals to 9. हमें क्या करना है, उनका LCM फाइंड करना है. ठीक है, अब देखिए, जब हमें HCF दिया हुआ है, हमें दोनों नंबर्स पता है, तो हमारे पास है ना वो फॉर्मूला HCF into LCM of two numbers is equals to product of two numbers. तो बस उससे फाइंड करते हैं LCM. Now LCM into HCF is equals to product of two numbers. तो LCM हमें नहीं पता, into HCF हमें पता है 9 है, नंबर्स है 306 into 657. So LCM will be equal to 306 into 657 और जो 9 है उधर लेके जाएंगे, उधर जाके वो डिवाइड करेगा तो 9 नीचे आ जाएगा. अब देखते हैं 3 + 6 9, यही कट जाएगा 9 से. 9 3s are 27, 3 रिमाइंडर 36, 9 4s are 36. तो 657 into 34 कर लेते हैं. तो 4 7s are 28, 2 20 and 2 22, ये आ जाएगा हमारा 26, 21 2, 15 and 2 17 1 एंड यहाँ 19, 8 3 3 2 2. सो ये आ जाएगा हमारा 22,338. तो देखिए कितना इजीली हमारा एलसीएम का आंसर आ गया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. डन. Now question number 5 is check whether 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n. मतलब एक ये नंबर दिया 6 raised to power n, तो कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए, नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेके आगे कितने भी चलते जाओ, तो पॉजिटिव नंबर कि n की कोई भी वैल्यू हो, n इज अ नेचुरल नंबर, तो किसी भी पावर के लिए क्या 6 raised to power n कैन एंड विद 0, मतलब वो ऐसा नंबर आएगा जिसके एंड में 0 हो. अब हमें पता है किसी भी नंबर के एंड में 0 हो, लास्ट में 0 हो, कोई भी नंबर है 30 40 1060, किसी भी नंबर के एंड में 0 है तो वो 5 से डिविजिबल होता है. तो ये तभी अगर एंड होगा 0 से अगर वो नंबर 5 से डिविजिबल हो. तो 5 से डिविजिबल कैसे होगा? देखिए 5 से डिविजिबल तभी होगा अगर इसके फैक्टर्स में 5 आए, उसका कोई फैक्टर 5 होगा तभी तो वो डिविजिबल होगा ना 5 से. अब देखते हैं, उसी से हम प्रूव करेंगे. चलिए, सो एनी नंबर दैट एंड्स विद 0 इज डिविजिबल by 5, therefore it should have 5 as one of its factors. तो उसके फैक्टर्स में 5 जरूर होना चाहिए. नाउ देखते हैं, अब 6 raised to power n है. अब 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 और 3, 2 into 3 raised to power n. अब 2 और 3 है तो इसमें 5 तो इसका कोई फैक्टर नहीं है. अब raised to power n का क्या मतलब है? जैसे 6 raised to power मान लो 2 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 into 3 एक बार into 2 into 3, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना. तो कितना भी चलते जाओ, 6 raised to power 10 नहीं, तभी ये 2 into 3 2 into 3 2 into 3 होता जाएगा ना, 5 तो नहीं आएगा कहीं भी. तो इट मींस n की कोई भी वैल्यू हो उसके लिए फिर भी इसका कोई भी फैक्टर 5 नहीं आएगा. तो इट मींस ये 5 से तो डिविजिबल होगा ही नहीं. जब ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो कोई भी नंबर ऐसा हो ही नहीं सकता जो 0 से एंड हो. ठीक है. एज देयर इज नो 5 in factors of 6 raised to power n,
Therefore, for any natural number n, there is no value of 6 raised to power n that ends with 0. Hence, proved. ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा छोटा सा रीजन है इसका. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. So question number 6 is explain why 6 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. Now question number 6 is, इसका फर्स्ट है, दो नंबर्स दिए हुए हैं, हमें वो एक्सप्लेन करना है व्हाई दे आर कॉम्पोजिट नंबर्स. तो वो एक्सप्रेशन की फॉर्म में दिए हुए हैं, तो उसको हम सॉल्व करेंगे और प्रूव करेंगे कि वो कॉम्पोजिट नंबर्स है. तो फर्स्ट इज 7 into 11 into 13 plus 13. So 7 into 11 into 13 plus 13. अब इसको प्रूव करना है, हमें कॉम्पोजिट नंबर है. अब कॉम्पोजिट नंबर प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं. जैसे प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ. तो कॉम्पोजिट नंबर्स के मोर देन 2 होते हैं, मतलब 1 तो सबका फैक्टर है, हर नंबर खुद का फैक्टर भी होता है, बट उसके अलावा भी कोई और नंबर्स होते हैं जो उनको डिवाइड करते हैं या जो उनके फैक्टर्स होते हैं. तो कॉम्पोजिट नंबर्स के पहले हम यहां लिखते हैं कि होते क्या है. नाउ कॉम्पोजिट numbers have more than 2 factors, 1 and itself, that is, they are divisible by some other number also. तो देखते हैं कैसे करते हैं. अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन दी है, अब एक ये टर्म हो गई, एक ये, क्योंकि जो प्लस और माइनस का साइन होता है वो टर्म्स को अलग करता है, सेपरेट करता है ना. तो दोनों टर्म्स में से हम 13 कॉमन ले लेते हैं. यहां बचेगा 7 into 11 और यहां बचेगा 1. नाउ 13 into 7 into 11 क्या है? 77 plus 1. सो आ जाएगा 13 into 78. तो 13 into अब 78. इसकी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये आएगा, बेटा आप साइड में करके देख सकते हो, लेकिन मैं ऐसे कर रही हूं. 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 39, फिर वो 3 से होगा into 3 into 13. तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी 78 की. अब देखिए, अब ये पूरे नंबर को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है. तो इट मींस अब वो नंबर जो है फैक्टर्स उसके कौन कौन से आ गए? 13 से डिविजिबल है, 2 से, 3 से, तो 1 से तो है ही. तो यहाँ पे 2, 3, 13 सब फैक्टर्स हो गए. तो इट मींस ये हो गया ना कॉम्पोजिट नंबर. एज दिस नंबर हैज more than 2 factors, so it is a composite number. ठीक है, तो बहुत इजीली हमने ये प्रूव कर दिया. चलिए अब इसमें एक तो ये था, सेकेंड पार्ट भी है, 2 एक्सप्रेशंस दिए हुए. सेकेंड वन इज 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. तो 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. देखिए यहां पे भी, यहां जहां प्लस का साइन लगा तो दूसरी टर्म आ गई, तो ये भी एक्सप्रेशन बन गया.
तो इन दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 हम ले लेते हैं कॉमन। लेकिन इसमें देखिए वही रीजन वही है, कॉमन लिया तो बाकी हमारा बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहां पे आ जाएगा 1। सो 5, अब 7 6 42, तो मैं 42 को अलग लिख रही हूं और 4 3 12 एंड 2 24 उसको अलग लिख रही हूं ताकि कैलकुलेशंस इजी हो जाए और मिस्टेक्स ना हो। सो 5 इंटू 24 2 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 48, 4 24 4 96 एंड 400 प्लस 1, सो 5 इंटू 1009। तो अब देखिए 5 भी उसका फैक्टर हो गया, 1009 भी फैक्टर हो गया और 1 तो सबका फैक्टर है ही, तो मोर देन 2 फैक्टर्स तो आ गए, तो इट मीन्स इट इज अ composite number. This has more than 2 factors, therefore it is a composite number. Hence proved. चलिए now the next and the last question is question 7. There is a circular path around a sports field. Sania takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? अब एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड एक सर्कुलर पाथ है, अब 2 बच्चे उसके अराउंड ड्राइव कर रहे हैं। सोनिया टेक्स 18 मिनट इस राउंड को कंप्लीट करने में और रवि टेक्स 12 मिनट्स। मान लो यहां से स्टार्ट करते हैं, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, तो सोनिया पूरा राउंड लेने में 18 मिनट्स लगाती है और रवि पूरा राउंड लेने में 12 मिनट्स लगाता है। तो अगर हम एक ही पॉइंट से एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं, अब अगर सोनिया ने स्टार्ट किया तो उसको थोड़ा धीरे चलेगी तो ज्यादा टाइम लगेगा, रवि थोड़ा फास्ट चलेगा तो यहां तो वापस जल्दी नहीं मिलेंगे, तो कितने टाइम बाद वो फिर से वहां मिलेंगे एक साथ, तो वो क्या होगा, जो दोनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, जो कॉमन फिर से वापस कॉमन मल्टीपल उस पे ही वो एक साथ एक टाइम पे मिलेंगे। तो इसके लिए हमें इनका एलसीएम फाइंड करना होगा। सो टाइम टेकन बाय सोनिया to complete the round is equals to 18 minutes and time taken by Ravi is equals to 12 minutes. Therefore, time after which they will meet again, that is equals to LCM of 18 and 12. Now 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं, और 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन विल बी 2 इंटू 2 इंटू 3, तो मैं लिख रही हूं 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब एलसीएम क्या होगा, अब मैंने आपको बताया जब भी एलसीएम फाइंड करते हैं तो कॉमन फैक्टर्स देखो और उनकी हाईएस्ट पावर लो। अब ये 2 दोनों में कॉमन है और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 रेज़ टू पावर 2, तो वो लेंगे। ऐसे ही 3 दोनों में कॉमन है और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 रेज़ टू पावर 2, तो वो लेंगे। सो 2 रेज़ टू पावर 2 इज 4, 3 रेज़ टू पावर 2 इज 9, 36।
तो इट मींस वो कितने टाइम बाद फिर से मिलेंगे? 36 मिनट्स के बाद दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। तो ये इसका आंसर आ गया कि 36 मिनट के बाद वापस वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, मतलब एक साथ उस पॉइंट पे आएंगे जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो कितना इजी है ये। हालांकि ये क्वेश्चंस बेटा आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत करे हुए हैं, तो आई होप बहुत इजी लगेगा आपको। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, और आई होप आपको अच्छे से ये समझ आ गया एंड कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस करोगे और मेरे साथ मैथ्स करते रहो, बहुत इजी एंड द सिंपलेस्ट वे में आपको मैं मैथ्स कराऊंगी। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो डू राइट इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू बच्चों।